दोस्तों पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट यानी कि F-22 रैप्टर जो कि F-35 से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट है, अब उसे रिप्लेस करने के लिए F-47 मैदान में उतर चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि F-22 रैप्टर 1997 से अमेरिका के लिए इस दुनिया में काम कर रहा है और आज तक भी यानी कि आज करीबन 29 साल होने को आए हैं इस एयरक्राफ्ट को बने हुए, लेकिन इतने सालों में भी दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जो कि इसके टक्कर का लड़ाकू विमान बना पाया हो। और इसके टक्कर का कुछ भी लड़ाकू विमान बनाने के लिए रूस और चाइना को करीबन 5 से 6 साल का टाइम और लग जाएगा। और अब अमेरिका इसी को रिप्लेस करने वाला है अपने नए F-47 से। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि F-47 कितना खतरनाक और कितने आगे की चीज है। और अगर अब अमेरिका इसे मैदान में उतार रहा है, इसका मतलब कि अमेरिका कम्प्लीटली डोमिनेशन मोड में जाने वाला है। लेकिन यहाँ भी एक बात निकल कर सामने आती है कि आखिरकार अमेरिका के इस लड़ाकू विमान में क्या है और क्यों ये दुनिया का ऑलरेडी एक नंबर 1 हथियार बन चुका है। और ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि आगे आने वाले 20 से 30 सालों तक इस हथियार को दुनिया का कोई भी हथियार टक्कर नहीं दे सकता और ना ही कोई ऐसा देश इसकी टक्कर का हथियार बना सकता है। तो डोंट वेरी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज ये सारी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएं और इस खबर को जानें। लेकिन उससे पहले चलिए हम खबर पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खबर क्या है। तो आप लोग आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी वायुसेना इस समय F-47 की सीक्रेट टेस्टिंग कर रही है अपने एरिया 52 के अंदर। अब अगर आपको नहीं पता कि एरिया 52 क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका का सबसे सीक्रेटिव एयरबेस या मिलिट्री बेस है और पूरी दुनिया में ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि इस जगह पर अमेरिका ने एलियंस को पकड़ के रखा है। जी हाँ दोस्तों, एरिया 52 आज के टाइम पर बहुत साल पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस जगह है और इसी जगह पर अमेरिका अपने सुपर एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहा है। और ये एयरबेस अमेरिका के नेवादा राज्य के अंदर आता है। खैर जो भी हो, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई है कि इस जगह पर अमेरिका अपनी सीक्रेट टेस्टिंग कर रहा है F-47 की। और यहाँ पर भी सबसे खास बात तो ये है कि अमेरिका एक नहीं बल्कि दो F-47 उड़ा रहा है इस टाइम पर, और वो भी 2 नए अलग अलग इंजन के साथ। अमेरिका के अंदर 2 मुख्य इंजन कंपनियां हैं, एक तो है जनरल इलेक्ट्रिक और दूसरी है प्रैट एंड विटनी। अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया है XA-102 इंजन और प्रैट एंड विटनी ने बनाया है XA-103 इंजन। और इन दोनों ही इंजनों की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं और इसी वजह से इन दोनों इंजनों को अलग अलग F-47 लड़ाकू विमानों में लगाकर इन्हें उड़ाकर इसकी टेस्टिंग करी जा रही है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पहली टेस्टिंग में इन दोनों ही इंजनों ने बहुत ही ज्यादा शानदार रिजल्ट दिए हैं। लेकिन अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यार 2 अलग अलग इंजन क्यों? यार अमेरिका को एक इंजन बनाने में ही अरबों अरब का खर्चा आया होगा, तो ऐसे में अमेरिका 2 इंजन से टेस्टिंग करके आखिरकार क्या करना चाहता है? तो देखिए, अगर दुनिया का कोई और देश, फिर चाहे भारत हो, चाइना हो या कोई और हो, अगर हम में से कोई F-47 बना रहा होता तो हम बड़ी आसानी से एक ही इंजन से टेस्टिंग करके अपना काम चला सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमेरिकी वायुसेना की, जो कि दुनिया के अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग जगह, अलग अलग टेम्परेचर पर काम करती है। और इसी वजह से ये लोग अलग अलग इंजन पर टेस्टिंग करके ये देखते हैं कि आखिरकार इनके लिए कौन सा इंजन बेटर होगा अलग अलग कंडीशंस को झेलने के हिसाब से। क्योंकि F-47 अमेरिकी युद्धपोतों पर भी तैनात होगा और अमेरिकी जमीन के ऊपर भी। इसके अलावा पर्वतीय इलाकों में भी उसको तैनात करना पड़ेगा और घने जंगलों में भी। कुल मिलाकर हर एक तरीके के टेम्परेचर को झेलने के लिए इसको टेस्ट एंड रन किया जा रहा है। और इसी वजह से अमेरिका एक प्रॉपर परफेक्ट इंजन की खोज में है। और इसी वजह से अमेरिका ने 2 अलग अलग कंपनियों से 2 अलग अलग इंजन बनवाए हैं और इसी वजह से दोनों इंजनों को लगाकर टेस्ट किया जा रहा है कि आखिरकार वो कौन सा इंजन है जो कि
ऑल वेदर कंडीशंस के हिसाब से एकदम परफेक्ट होने वाला है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि जब F-22 रैप्टर 1992 में इन्होंने बनाकर टेस्टिंग इसकी स्टार्ट करी थी, उस टाइम पर भी दो अलग अलग इंजनों के साथ इन्होंने उसका टेस्ट किया था। इवन उस टाइम पर तो इन्होंने दो अलग अलग लड़ाकू विमान भी बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पर दो अलग अलग लड़ाकू विमान थे और दो अलग अलग इंजन थे, लेकिन इस बार लड़ाकू विमान तो एक है, बस अलग है तो दो इंजन। खैर, अगर आपको F-22 के बनने की कहानी भी जानना है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको भी कवर करने की। लेकिन फिलहाल अगर हम F-47 की बात करें तो इस साल के अंत तक इसकी टेस्टिंग भी पूरी कर ली जाएगी और अगले साल के मध्य तक यानी कि 2027 के जून जुलाई तक इसकी सारी टेस्टिंग करके इसे अमेरिकी सेना में शामिल करना भी स्टार्ट कर देगा अमेरिका। और उनके अनुसार आगे आने वाले 2032 तक अमेरिका की प्लानिंग है कि अमेरिका 170 F-47 बनाकर अपनी वायुसेना को दे दे और ये अमेरिका के शुरुआती ऑर्डर होंगे। जी हाँ दोस्तों, 170 के ऑर्डर तो ऑलरेडी अमेरिका दे चुका है और जब ये ऑर्डर पूरे हो जाएंगे उसके बाद और भी ऑर्डर प्लेस करेगा अमेरिका। लेकिन अगर हम अब बात करें इसकी खूबियों की और खामियों की, तो सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होने वाली है कि इसके अंदर आने वाला है सुपर स्टेल्थ फीचर। दरअसल F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन F-35 के भी ऊपर आता है F-22 रैप्टर, जिसे कि एक स्टेल्थ प्लस एयरक्राफ्ट कहा जाता है। और अब इससे भी ऊपर आने वाला है ये F-47, जो कि होने वाला है एक स्टेल्थ प्लस प्लस एयरक्राफ्ट, यानी कि इसके अंदर एक ऐसा स्टेल्थनेस होने वाला है जिसे दुनिया आज तक नहीं देख पाई है। और सबसे बड़ी बात कि इस लड़ाकू विमान में इंजन कोई सा भी क्यों ना लगे, लेकिन इस लड़ाकू विमान में और इसके इंजनों में पावर इतनी है कि कम से कम बड़ी आसानी से ये सुपर क्रूज कर सकता है, वो भी बिना आफ्टर बर्नर के। हालांकि ये कोई बहुत नई क्वालिटी नहीं है, F-22 रैप्टर वो पहला एयरक्राफ्ट था जिसने ये सब अचीव किया है और उसके बाद अमेरिका का F-47 ये दूसरा होने वाला है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो होने वाली है 2 से लेकर 2.5 मैक की, यानी कि 2400 से लेकर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड इसकी होगी। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो F-35 या फिर बाकी के जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं उनकी रेंज होती है 1500 से 1800 किलोमीटर की, लेकिन इसकी रेंज होने वाली है 1800 से 2000 किलोमीटर के आसपास की। यानी कि इसकी रेंज में माइनर सा चेंज आने वाला है। जो मेन चेंज आने वाला है वो आएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अंदर। इसके अंदर नए सेंसर फ्यूजन्स और नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, साथ ही नेक्स्ट जनरेशन के सेंसर्स लगाए जाएंगे और इसी के बाद ये एयरक्राफ्ट एकदम अजय बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी सबसे खास बात ये आती है कि ये एक तरीके से ड्रोन ऑपरेटर या फिर कहिए कि कंट्रोलर का भी काम करने वाला है। अगर आप नहीं समझे तो शुद्ध भाषा में बताऊं तो जब ये उड़ान भरेगा तो इसके साथ 4 से लेकर 6 स्टेल्थ ड्रोन भी उड़ा करेंगे और वो सारे ड्रोन मिसाइलों से लदे होंगे और उन सभी ड्रोनों को पायलट कंट्रोल करेगा। यानी कि ये लड़ाकू विमान कमांड सेंटर की तरह भी काम करेंगे और जासूसी करने के लिए भी इसमें बहुत ही खास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। यानी कि इसके स्टेल्थ फीचर का कमाल सिर्फ दुश्मन के इलाके में घुसकर चुपचाप हमला करने में नहीं होगा, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर उसकी जासूसी करने में भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से टेल लेस होगा, यानी कि ज्यादातर लड़ाकू विमानों में जो आपने छोटी सी टेल देखी होगी पीछे, इसमें जरा भी टेल नहीं होगी। ये पूरी तरीके से टेल लेस लड़ाकू विमान होगा, जिससे कि ये हवा में भी बहुत ज्यादा फुर्तीला होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बेटर डिजाइन के साथ आता है, बेटर स्टेल्थनेस इसके साथ आती है, वेपन सिस्टम भी बहुत बेस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका इसके लिए कुछ नई मिसाइलों का निर्माण कर रहा है जो कि MRM की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलें होने वाली हैं। और यहाँ पर भी एयर टू एयर मिसाइलें तो बना के रख ली गई हैं, अब एयर टू ग्राउंड मिसाइलें बनाई जा रही हैं और अमेरिका की प्लानिंग है कि 2031 तक इसकी एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी बनाकर रेडी कर लिया जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जिसको लेकर अमेरिका पूरे 30 सालों से परेशान है। दरअसल अमेरिका स्टेल्थ हथियार तो बहुत सारे तैयार कर चुका है, लेकिन कोई भी लड़ाकू विमान कॉस्ट इफेक्टिव साबित हुआ ही नहीं है। यानी कि सारे एयरक्राफ्ट चलाने में महंगे, बनाने में महंगे, खरीदने में महंगे और उसके बाद मेंटेनेंस और रिपेयर में तो और भी महंगे। कुल मिलाकर ये एक हाथी बन जाता है जिसे लेना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका मेंटेनेंस करना और भी महंगा पड़ता है। इसीलिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है इतना हो सके ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, यानी कि अमेरिका को ये खरीद में सस्ता पड़े, कम फ्यूल इस्तेमाल करे। और इसके बाद जो समस्या आती है, यानी कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान आप उड़ाइए और उड़ाने के बाद आप इसे वापस लेके आइए तो उसकी स्टेल्थ कोटिंग में जो आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, यानी कि आपको जो दोबारा से लगाना पड़ता है, इसकी मेंटेनेंस दोबारा करनी पड़ती है, ये खेल यहाँ
यहाँ पर नहीं होने वाला। इसकी स्टेल्थ कोटिंग F-22 रैप्टर के कंपेयर में 100 गुना ज्यादा चलने वाली है। जी हाँ, इतना ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज आने वाला है और इसी वजह की इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगी। और इसी से अब अंदाजा लगा लीजिए कि क्यों आखिरकार ये एयरक्राफ्ट आगे आने वाले 30 सालों तक राज करने के लिए बनाया जा रहा है। लिटरली इसकी स्पेसिफिकेशन को देखकर लग रहा है कि ये पूरे एयर स्पेस को डोमिनेट करने वाला है और इसकी टक्कर का कोई भी एयरक्राफ्ट बनाने के लिए पूरी दुनिया को दशकों का टाइम लगने वाला है। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ।